how to be a good martial art instructor. So tips number one, be patient with students at all the levels. इसका मतलब है कि जो टीचर होता है उसको पेशेंट रखना चाहिए सब स्टूडेंट के साथ, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो। ओके, टिप्स नंबर टू, कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग योर क्राफ्ट। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता है, उसको लगता है वो इंस्ट्रक्टर बन गया, अब उसको अब ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, वो टीचर बन चुका है। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती रहती है, तो इंस्ट्रक्टर को भी अपडेट होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि जो टीचर होता है उसको कुछ नया सीखते रहना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ नया जो है वो फराहम कर सके, ताकि वो उनके स्टूडेंट भी साथ के साथ अपडेट हो सके। टिप्स नंबर 3 है गेट टू नो योर स्टूडेंट बेटर। इसका मतलब है कि अपने तालिब इल्म को, अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से जानिए, उनसे सवालात पूछें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनके बारे में जानें, उनकी दिलचस्पी जानें कि वो किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। तो ये टिप्स नंबर 3, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपने तलबा को मोटिवेट करते रहें। टिप्स नंबर 4, ऑलवेज़ प्लान योर लेसन इन एडवांस। तो इसका मतलब है कि जब आप पहले से ही एक प्लान बना के रखें कि आज अपने स्टूडेंट्स को क्या क्लास करवानी है, तो आपके स्टूडेंट्स में कुछ नया आएगा ताकि वो बाकी स्टूडेंट से अच्छे बनेंगे। जब पहले से प्लान होगा तो वो चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी। अगर आप वो चीज़ प्लान नहीं बनाएंगे कि आज क्या क्लास करवानी है, आप गए और बस खड़े हो गए और बस वो जो डेली क्लास हो रही है वो करवा रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं होता। पहले से प्लान बनाना पड़ता है कि किसको क्या करवाना है, कौन से बच्चे को क्या करवाना है, ठीक है, तो पहले से प्लान बनाना चाहिए। टिप्स नंबर 5, मोटिवेट योर स्टूडेंट्स इनटू एक्शन। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए है कि अपने स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करते रहे कि वो कर सकते हैं और बाकियों से बेहतर कर सकते हैं। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको तो हर कोई मोटिवेट करता है, ठीक है, वो टीचर मोटिवेट करते रहते हैं। जो सबसे वीक स्टूडेंट होता है उसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि वो अपने सबसे वीक स्टूडेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करे। टिप्स नंबर 6, शो योर रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्टर को रिस्पेक्ट देना आनी चाहिए कि वो कैसे रिस्पेक्ट देता है। वो अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, सबको वो रिस्पेक्ट दे। जब वो टीचर रिस्पेक्ट देगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्टूडेंट वो चीज़ें कैच करता है, ठीक है। जब वो चीज़ें कैच करेगा तो स्टूडेंट्स को भी बताना है कि आपने भी इस तरह रिस्पेक्ट देनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है। तो इस पर भी काम करना ज़रूरी है ताकि आपका स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन आए, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होती है। टिप्स नंबर 7, टीच द थ्योरी बिहाइंड द ट्रेनिंग। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अपने स्टूडेंट्स को जो है वो जब आप कोई चीज़ करवाते हैं तो उसकी थ्योरी भी बताएं कि ये चीज़ आपने करनी कैसे और ये क्यों करनी है। जैसे कि मैं किसी को अगर पंच करवाता हूँ या किक करवाता हूँ तो आपने बताना है ये पंच लगता है कैसे और ये क्यों लगता है, इस पंच में आपने क्या करना है, इसमें हाथ इस तरह से बेंड करना है। तो उसकी थ्योरी पहले, सबसे पहले थ्योरी बताएं, उसकी थ्योरी बताने के बाद उसको अप्लाई करवाएं, ठीक है। अब बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो बस खड़े हो गए और वो क्लास करवाना शुरू हो गए और बस कहते रहे कि वो 1 2 1 2 3 बस क्लास करवाने, उसकी थ्योरी बताते नहीं, क्योंकि उनको खुद से पता नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट को थ्योरी बताएं, उसके बाद वो टेक्निक करवाएं। टिप्स नंबर 8, बी माइंडफुल ऑफ द लैंग्वेज यू यूज़। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो एब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करते और तू तड़ाक भी यूज़ करते। तो बैड लैंग्वेज तो सबसे पहले आपको यूज़ करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी वो चीज़ें कैच करता है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट होता है वो सब चीज़ें अपने इंस्ट्रक्टर से सीखता है, टीचर से सीखता है। जब उसका टीचर ही बैड लैंग्वेज यूज़ करेगा तो जाहिर सी बात है वो उसका स्टूडेंट भी फिर वही चीज़ कैच करके वो फिर दूसरों को अप्लाई करेगा, वही लैंग्वेज यूज़ करेगा। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी, आप भले बाहर जैसे भी है जिस तरह से ही बात करते हैं किसी दूसरे लोगों से, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो अपने स्टूडेंट्स को तो उसमें आपने लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है, लैंग्वेज का जो यूज़ है वो सही तरीके से करना है, ठीक है।